हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा कि ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, तो अपने नाम से हम पेपर कैसे बनाएं। यदि नहीं बनाएंगे तो इस सर्वे में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास कोई ज़मीन तो कब्जा में है, घर बना के भी रह रहे हैं, लेकिन कोई पेपर नहीं है सर, अपने नाम से कोई पेपर कैसे बनाएं और इस सर्वे में क्या होगा सर नहीं में। तो इसी सब को देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों, क्या होता है कि आए दिन आप लोग भी ग्राम पंचायत में, अपने गांव में, अपने शहर में देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बना के रह रहे हैं लेकिन उसके पास कोई पेपर नहीं है। तो इसी सब को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए हम यह वीडियो बनाए हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका लाभ उठाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेहनत करके आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है कि एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, क्योंकि इतना करने में आपका भी कुछ नहीं जाता है और मैं जो इतना मेहनत करता हूँ इसका हमको मेहनताना मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका लाभ उठाइए। क्या होता है कि दोस्तों, अब ज़मीन पर मान लीजिए आप घर बना के रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, आपका दादा परदादा ही घर बना के रहा, तो ज़मीन का किस्म भी अलग हो सकता है। या तो वो ज़मींदार की ज़मीन हो सकती है जिस पर आप घर बनाए हुए हैं, या तो किसी रैयत का ज़मीन हो सकता है जिस पर आप घर बना के रह सकते हैं, या तो वो सरकारी ज़मीन हो सकती है जिस पर आप घर बना के रह रहे हैं। यही तीनों किस्म का ज़मीन पर आप घर बना के रहते होंगे। तो तीनों का हम साथ ही वीडियो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बता रहे हैं। मान लीजिए कि यदि आप घर बनाए हुए हैं और आपको पता है नहीं है जो ज़मीन जो है किसका है, ज़मींदार का है या फिर किसी रैयत का है या फिर सरकारी है। बहुत सारे समस्या की लीगल में घर बनाए हुए हैं, सर्वे आ रहा है लेकिन कोई पेपर नहीं है, दादा परदादा ही बसते घर बना के रह रहे हैं, तो हम भी बना रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं, ज़मीन के बारे में भी पता नहीं है कि किस प्रकार का ज़मीन है, सरकारी है कि ज़मींदार की थी या रैयती है। तो अब घबरा रहे हैं कि वर्तमान में सर्वे चल रहा है और सरकार द्वारा पेपर मांगा जा रहा है, हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये ज़मीन आखिर किसका है, सरकार का है या फिर किसी ज़मींदार का था जो आपको बसाया होगा या फिर किसी रैयत का है। तो इसके लिए आपको दोस्तों मामूली सा क्या करना है, जिस प्लॉट पर आप रह रहे हैं तो उसी ग्राम पंचायत में देखिएगा कोई अमीन साहब होगा, उनको आप बोलिएगा कि सर हम जो ज़मीन पर रह रहे हैं थोड़ा उसका खेसरा नंबर निकाल दीजिए। तो अमीन साहब के पास इतना वह नक्शा रहता है, आपके गांव में मिल जाएगा। तो अमीन साहब नक्शा की मांग करेंगे, हम नक्शा ऊपर करके दीजिएगा तो अमीन साहब क्या करेंगे, आपके प्लॉट पर आएंगे और जिस खेसरा में आप रह रहे हैं उस खेसरा नंबर आपको वो नापी करके बता देंगे। नापी करके आपको खेसरा नंबर खोज के और नापी भी कर लेंगे ज़मीन का कि कितना ज़मीन में आप रह रहे हैं, और इसके बाद खेसरा नंबर भी आपको वो बता देंगे। जब आपको खेसरा नंबर पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं और ऑफलाइन यह ज़मीन आखिर किसका है, किस रैयत के नाम से है या फिर किस ज़मींदार के नाम से है या फिर सरकार के नाम से है। तो आप क्या करिए, वो खेसरा नंबर लेके आप खुद से मोबाइल से भी भूमि सुधार बिहार का एक पोर्टल है, भूमि सुधार बिहार नामक पोर्टल है, उस पर जाके आप खोज सकते हैं। यदि आपसे नहीं हो सक्षम तो आप किसी साइबर कैफ वाले के पास जाइएगा, आप बोलिएगा हाँ अमीन साहब से आप नया और पुराना खेसरा दोनों लिखा लेना है। जी हाँ दोस्तों, नया और पुराना खेसरा दोनों लिखा लीजिएगा, आपके लिए सहूलियत है। जब आप खेसरा लेके जाइएगा साइबर कैफ के पास तो उनको बोलिएगा नया और पुराना सर्च कीजिए, क्योंकि जितना भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट था ब्लॉक का, बहुत सारे जिला, बहुत सारे पंचायत का पुराना भी खतियान लोड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पुराना खतियान जिसे CS खतियान कहते हैं और नया भी लोड है। तो आप दोनों खेसरा लेकर जाइएगा तो दोनों से वो साइबर कैफ वाले सर्च करेंगे और दोनों को हो सकता है तो आपको रिविजनल का तो निकालिए देगा, जो नया रिविजनल खतियान बना है उसको भी निकाल देगा किस नाम से है, और पुराना का भी निकाल देगा। ये दोनों निकलता था, मस्ट हो जाता है। फिर आप देखिएगा, मान लीजिए यदि आप किसी सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, उसमें रिविजनल सर्वे खतियान निकाले हैं तो उसमें लिखा है, मान लीजिए कि किसी सरकारी के नाम से बसे हुए खेसरा सरकारी निकल गया तो क्या करना है दोस्तों, और किसी रैयत का निकल गया तो क्या करना है, और किसी ज़मींदार का निकल गया तो क्या करना है, तीनों में से किसी एक का निकलेगा। तो आपको मान लीजिए किसी सरकारी ज़मीन का निकल गया, रिविजनल में लिखा है अनाबाद बिहार सरकार या सर्वसाधारण बिहार सरकार, यही लिखा होगा।
जब सरकारी ज़मीन पर बसे होइएगा तो रिविजनल खतियान में लिखा होगा अनावाद बिहार सरकार या फिर सर्वसाधारण बिहार सरकार। पुराना खतियान होगा CS खतियान, तो उसमें गैर मजरूआ आम जमीन, नहीं तो गैर मजरूआ मालिक व खास लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि मान लीजिए उसमें अनावाद बिहार सरकार लिखा है, तो आपको यह समझ लेना है कि यह ज़मीन जो है ज़मींदार की थी, गैर मजरूआ जो पुराना में होगा गैर मजरूआ मालिक व खास, तो उसी को रिविजनल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार कर दिया गया है। तो आपको यह समझ लेना है, जानकारी मिल जाएगी। जी नहीं, यह ज़मीन ज़मींदार की थी, हो सकता है ज़मींदार की थी जिस पर हम घर बनाए हुए हैं। अनावाद बिहार सरकार लिखा होगा तब, यदि पुराना खतियान में उसका देखिएगा तो गैर मजरूआ मालिक या खास लिखा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि यह जो ज़मीन थी ज़मींदार की थी और ज़मींदार ने हमको हमारे पूर्वज को बसाया होगा, बसाता था। बहुत सारे लोगों को ज़मींदार लोग क्या करता था कि अपने खेत में अपने काम कराता था, उसको रहने के लिए व्यवस्था देता था, उसी ज़मीन पर बसा दिया करता था, तो बसा दिया। अब क्या करना है आपको, वहाँ देखना है कि अनावाद बिहार सरकार लिखा, उसके दखल कब्जा में देखिएगा दोस्तों, जितने रैयत को बसाया था उसके दखल कब्जा में आपने यदि 1900 मान लीजिए 1959 से यदि चालू हुआ सर्वे बिहार में और वर्तमान 2002 तक चला या 2002 तक चला, तो जितने भी अगर 1972 से पहले आपका यदि पूर्वज बसा होगा, तो अनावाद बिहार सरकार यदि लिखा है, उसके कॉलम है उस खतियान में दखल कब्जा का, उसमें आपके पूर्वज का नाम जरूर होगा, आपके पिताजी या दादाजी का नाम जरूर होगा। बहुत सारे रैयत का उसमें नाम दे दिया गया। जब सर्वे रिविजनल सर्वे चला ना, तो देखा गया कि कौन कौन से रैयत जो है सरकारी ज़मीन पर बसा हुआ है, यानी कि गैर मजरूआ जो है मालिक या खास ज़मीन पर बसा हुआ, उन सभी को दखल कब्जा में नाम दे दिया गया। यदि आपके उस रिविजनल खतियान में अनावाद बिहार सरकार नाम से खाता खुला हुआ है, यदि दखल कब्जा में आपके पूर्वज का नाम पाया जाता है, उस दखल कब्जा में देखिएगा यदि आपका मकान होगा 1965 से पहले या 72 से पहले, तो उसमें लिखा होगा मकान में सहन। यदि ऐसा पाया जाता है मकान में सहन, तो आपको कहीं जाने की दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं जाने, आराम से उसका क्या करना है, उसका सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेना है, क्योंकि नेट से भी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगा, साइबर कैफ से भी, या फिर आप चाहते हैं जो जाके हम जिला अभिलेखागार से निकालें, तो जिला अभिलेखागार से वो रिविजनल खतियान का सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिएगा और आराम से आप फॉर्म भरिएगा, आपके ही नाम से वो सर्वे खाता खोल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि अनावाद बिहार सरकार ज़मीन पर आप बसे हुए हैं और आपका यदि दखल कब्जा जो कॉलम होता है उसमें यदि आपका पूर्वज का नाम हो, दादाजी का या पापा जी का नाम है, और मकान में सहन, उस समय जब सर्वे करने आया था तो मकान बना हुआ था, तो मकान में सहन लिख दिया। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिएगा, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के उसका जिरोक्स करा के और आराम से आप अपने नाम से जितना भी फरीक है उसके नाम से आप फॉर्म भर के सिविल कार्यालय में जमा कीजिए, आपके नाम से खतियान पूर्ण रूप से बना दिया जाएगा। यहाँ तक यदि बाय द वे ऐसा नहीं पाया जाता, मान लीजिए आपका पूर्वज का नाम नहीं है उसमें, नहीं पाया जाता दखल कब्जा में, तो या तो हो सकता है कि सर्वे के बाद आपने मकान बना लिया हो, यही हो सकता है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा, एक होता है सर्वसाधारण बिहार सरकार। दोस्तों सर्वसाधारण बिहार सरकार में भी क्या होता था, सर्वसाधारण बिहार सरकार में भी यदि आप घर बनाए हुए हैं और वर्तमान स्थिति में उसका नेचर चेंज हो गया है, नदी से वह खेती रहित ज़मीन या आवास योग्य बन गया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का घर बना हुआ है और दखल कब्जा में यदि नाम दिया गया है, तो आपके नाम से भी खाता खोल दिया जाएगा, आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अगर सर्वसाधारण लिखा हुआ है, यानी गैर मजरूआ आम था और उसमें दखल कब्जा में नहीं है, तो इसमें असंभव है, इस रूल से असंभव है खाता खोलना। तब क्या करना है, यदि आपके दखल कब्जा में नाम है नहीं है, तब क्या करना है, तब दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आप सुने होंगे एडवर्स पोजीशन या फिर प्रतिकूल कब्जा। इंग्लिश में एडवर्स पोजीशन क्या आ जाता है, प्रतिकूल कब्जा। मान लीजिए यदि आपके पूर्वज बसे होंगे तो 30, 40, 50 साल से तो ज़रूर बसे होंगे आप, तो बसे होंगे तो आपके एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जा लेने के लिए सरकार पर आपको केस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 में ये नियमावली है, किसी सरकारी ज़मीन पर आप 30 वर्षों से अधिक दिनों से बसे हुए हैं, 30 वर्ष या उससे अधिक दिनों से बसे हुए हैं, तो आप एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा का आप दावा कर सकते हैं सरकारी ज़मीन में। तब आपको करना क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए कौन कौन से ज़मीन से जो जुड़े एक भी पेपर नहीं होगा, तो आप अपना राशन कार्ड, वोटर
और आधार कार्ड ले लीजिएगा, बिजली बिल ले लीजिएगा, इस बिल से ये साबित होता हो, इस प्रूफ से ये साबित होता हो, इसमें से कोई एक भी प्रूफ आपको ये साबित करता हो कि आप 30 वर्षों से ही रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो आपके पास होगा, मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड होगा, या आधार कार्ड होगा, या राशन कार्ड होगा, या बिजली बिल होगा। इससे आप यदि प्रूफ कर सकते हैं कि हम 30 वर्षों से अधिक दिनों से रह रहे हैं, 30 वर्ष मेरा पूर रहा है, तो आप एडवर्स पोजीशन का आप सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। और आप अपना पेपर जब एडवर्स पोजीशन का दावा कीजिएगा, आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिएगा, तो आपके नाम से कोर्ट का डिग्री हो जाएगी। आप आसानी से उस ज़मीन का मालिक बन सकते हैं और इस सर्वे में भी आपका नाम आसानी से जुड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आसानी से जुड़ सकता है। अब बात रही, ये तो थी सरकारी ज़मीन। अब मान लीजिए यदि किसी रैयत के ज़मीन पर आप बसे हुए हैं तो क्या होगा। ज़मीन निकालें, खतियान आप RS और CS खतियान निकाले, वो किसी रैयत के नाम से हैं, तब क्या होगा। हो सकता है वो रैयत उस समय धनी मनी होगा, तो आपके पूर्वज उसमें काम करता होगा तो बसा दिया होगा, इस वजह से आज आपको घर देखने को मिलता है। ऐसा ही, क्योंकि पहले उतना ज़मीन का वैल्यू था नहीं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है था उतना ज़मीन का वैल्यू नहीं था। आज लोग ज़मीन का वैल्यू है तो लोग ज़मीन के लिए लड़ मर रहे हैं, पहले नहीं था। पहले लोग वैसे ही लोग बसा दिया करता था, वैसे ही दे दिया करता था। इस वजह से आज प्रॉब्लम हो रहा है। जब पेपर निकालते हैं तो ज़मीन में खतियान या केवल आपके नाम से लिख बसा कोई और है। तो बहुत सारे परिस्थिति थी पहले। तो मान लीजिए अब किसी रैयत के ज़मीन पर बसे हुए हैं तो क्या होगा दोस्तों, इसका ही परिस्थिति है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, मान लीजिए आपका घर बना हुआ है और वो खतियान रैयती हैं, तो इस सर्वे में क्या होने वाला है, क्योंकि जो खतियानी रैयत है वो भी तो फॉर्म भरेगा, वो तो दावा करेगा, ज़मीन बहुत महंगा हो गया है तो दावा तो ऑटोमेटिक करेगा। इससे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, यदि आप मान लीजिए भूमिहीन है तो आपके पास कोई भूमि नहीं है रहने के लिए, वही आवास है। और भूमिहीन है तो आप क्या करिएगा, एक आवेदन तक पहले तो अमीन साहब को बोलिएगा अमीन साहब को थोड़ा नापी कर लीजिए, हम कितना दूर में बसे हो, कितना 10 धूर 15 धूर या 25 धूर में बसे होंगे, तो नापी करके आपको एक नक्शा बना देंगे, आप इतना धूर में बसे हुए हैं। एक आवेदन तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, वो बासगिर्द पर्चा बनाने। क्योंकि यदि आप भूमिहीन हो, आपके रहने के लिए आवास के लिए कोई भूमि नहीं है, आप सरकारी जॉब में नहीं हो, गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, तो आप आराम से बासगिर्द पर्चा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक आवेदन तैयार करना है, उस ज़मीन का जो बायोडाटा होगा, जिसके नाम से खतियान होगा, उसका आप जीरोक्स ले लीजिएगा और एक आवेदन तैयार करिएगा अंचल अधिकारी के नाम से, और अंचल अधिकारी के नाम से बासगिर्द पर्चा बनाने हेतु और आवेदन दे दीजिएगा। जब आपका आवेदन जाएगा अंचल में, थोड़ा बहुत भाग दौड़ करना होगा दोस्तों। आवेदन देने के पश्चात आप सप्ताह में जाइएगा, अंचल कर्मचारी से मिलिएगा, बोलिएगा सर वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि सर्वे आने वाला है तो हमको भी पेपर की ज़रूरत है और सर्वे में देना है। तो अब कर्मचारी से मिलिएगा, तो कर्मचारी साहब जाएंगे, आपका प्लॉट वेरिफिकेशन करेंगे कि वास्तव में आप बसे हुए हैं कि नहीं। आवेदन में आपको वो आवेदन लगाना, खाता खसरा का डॉक्यूमेंट लगाना है, और साथ में अपना जो भी है बिजली बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, और फ़ोटो साथ में लेके, और जो है फ़ोटो साथ में खींच के वो सब पेपर लगा देना है। जब हम कर्मचारी साहब आएंगे, आपको पूछेंगे, आसपास से ही पूछेंगे कि ये इसी का घर है, मकान है, इसके पास तो कोई आवासीय भूमि नहीं है। जांच में यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो कर्मचारी साहब जो है रिपोर्ट अंचल में सौंपेंगे, अंचल का बड़ा वो वेरीफाई करेंगे, फिर अंचल द्वारा आपको बासगिर्द पर्चा निर्गत कर दिया जाएगा। जब आपके पास बासगिर्द पर्चा रहेगा तो इस सर्वे में जब आप बासगिर्द पर्चा दिखाते हैं, दोस्तों सर्वे चालू है, घबराने की कोई बात है, सर्वे अभी 2-3 साल तक चलेगा। आप इस बीच में यह बासगिर्द पर्चा यदि बन जाता है आपका, तो आसानी पूर्वक से आप लास्ट तक आप अपने नाम से यह ज़मीन सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई उस भूमिहीन। मान लीजिए आप भूमि नहीं है, आपके पास और भी ज़मीन है, तब क्या होगा। और भी ज़मीन है, आवासीय भूमि है, लेकिन आप इस पर भी ज़मीन पर घर बनाए, तब क्या होगा दोस्तों। इसके फलस्वरूप आपको क्या करना हो, वही एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा। इसमें आपको, जब आपके पास कोई आवासीय भूमि है तो आप तब आप जो बासगिर्द पर्चा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ज़मीन का बासगिर्द पर्चा के लिए अप्लाई कीजिएगा, वो आपको बासगिर्द पर्चा बनने के बाद भी खारिज करा सकता है। यदि उसको पता चले ये बासगिर्द पर्चा बना लिया और इसके पास और भी कई भूमि आवासीय हैं, तो वो जिला अधिकारी के पास आवेदन देके आपको बासगिर्द पर्चा को खारिज करा सकता है। और यदि आप वास्तव में भूमिहीन हो, आपके पास यदि कोई आवासीय भूमि दोस्तों कृषि योग्य भूमि हो सकता है। आपके पास 5 एकड़ से यदि कृषि योग्य भूमि कम भी है और आवासीय भूमि वही है, तो आप भी बासगिर्द पर्चा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आवासीय भूमि नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास आवासीय भूमि और भी है, और इस भी मकान बना हुआ है,
कब्जा में ज़मीन है, तो अब क्या करिएगा, तो आपको वास्तविक पर्चा नहीं देगा, आपको एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा आपको करना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा के लिए आपको सिविल सूट फाइल करना होगा उस ज़मींदार के ऊपर, उस ज़मींदार के ऊपर जिसके ज़मीन में है, उस रैयत के ऊपर जिसके आप ज़मीन में है। जी हाँ दोस्तों, तब आपको यदि इस सर्वे में नाम कराना है तो आपको प्रतिकूल कब्जा का केस उस पर करना होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 में ये प्रावधान है, किसी रैयती ज़मीन पर यदि आप 12 साल से रेगुलरी कब्जा में है तो आप उस ज़मीन का मालिक बन सकते हैं। लेकिन मालिक बनने के लिए आपको सिविल सूट में दायर करना होगा। एक अच्छे वकील के पास जाइए और उनके पास अपना जो है सो बात रखिए कि हम घर बना लिए हैं, अब हम वास्तविक पर्चा भी नहीं बना सकते क्योंकि मेरे पास तो और भी ज़मीन है आवासीय, तो वास्तविक पर्चा भी यदि हम फर्जी तरीके से बना भी लेते हैं तो वो भी रद्द हो जाएगा। तो क्या करें, तो वो भी यही कहेगा प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन का दावा कीजिए आप। तो कोर्ट में जैसे ही आप दोस्त केस कीजिएगा उस ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा, उसके पास मालिक के पास नोटिस जाएगा, उसके भी जवाब पूछा जाएगा और आप अपना जो पेपर रखिएगा वही होगा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, ताकि इस सब से एक भी यदि प्रूफ से ये साबित हो सके कि आप 12 साल से रेगुलरली आप उस पर कब्जा में हैं। और कब्जा के बारे में तो गांव के ग्रामीण जानता होगा, तो ग्रामीण का 2-4 गवाह की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो गवाह भी का नाम लिख दीजिएगा, वो पेपर सबमिट करिएगा और आपका घर मकान तो बना ही होगा, घर मकान बना ही हो, उसका भी फ़ोटो अटैच करके वकील साहब से मिलकर केस कीजिएगा। दोस्तों केस कीजिएगा तो आपका प्रतिकूल कब्जा का डिग्री मिलेगा। तो आसानी पूर्वक जब कोर्ट का ही डिग्री रहेगा और सर्वे ख़त्म भी हो जाता है तो कोर्ट का ही डिग्री मान्य होगा, वापस उस जो है सो सर्वे में आपका डिग्री इजेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा, तो आपको प्रतिकूल कब्जा के हिसाब से वो ज़मीन आपका हो जाएगा। और ये तो थी रैयती। मान लीजिए ज़मींदार की भी ज़मीन होती थी, बकास्त हो गया, बकास्त मालिक हो गया, वकब्जे मालिकान हो गया, जागीरदार, इस ज़मीन पर भी कई लोग बसे हुए हैं। तो इस ज़मीन पर तो बसे हुए हैं जो लोग, मान लीजिए वो लोग को भी ज़मींदार ही बसाया होगा, लेकिन वर्तमान में कोई पेपर नहीं है। क्या होगा दोस्तों, जब सर्वे करने आएगा तो वो पेपर तो मांगेगा ही, बिना पेपर का आपके नाम से वो ज़मीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी न किसी आधार से आपको पेपर मांगेगा ही मांगेगा। यदि आप रियली ऑनर है उस ज़मीन का, आपका पुश्तैनी ज़मीन है, तो पेपर मांगेगा ही मांगेगा, आपके पास यदि पेपर खो गया है तो किसी अड़िया के में आपका चौहद्दी में नाम होगा, और नहीं वास्तव में आपका ज़मीन नहीं है तो नाम नहीं निकलेगा। और आप यदि कोई पेपर नहीं दीजिएगा तो कैसे सर्वे होगा। तो मान लीजिए ज़मींदार का ज़मीन है, उस पर बसे हुए हैं, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो दोस्तों उसमें भी सेम कंडीशन है। यदि आप भूमिहीन हो, आपके पास भूमि नहीं है, तो वास्तविक पर्चा के लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई करके अपना वास्तविक पर्चा बना सकते हैं। आप राइट हैं लेने योग्य, क्योंकि आपके पास कोई भूमि नहीं है, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप वास्तविक पर्चा आपके नाम से निर्गत अंचल द्वारा कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास और भी कोई आवासीय भूमि है तो वास्तविक पर्चा नहीं बनेगा आपके नाम से, यदि बन भी जाता है तो बाद में उसे रद्द करा दिया जाएगा। इसमें आपको सेम कंडीशन है कि आप एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा सिविल सूट में करिए, सिविल सूट फाइल कीजिए अच्छे वकील रख के, और आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। ये वास्तविक रूप से यदि आप 12 साल से उस ज़मीन पर रह रहे हो, किसी मालिक की ज़मीन है, बकास है, जागीरदार है ज़मीन है, तो जिरात कमात में आप बसे हुए हैं, तो उस ज़मीन पर आप मालिकाना हक के लिए सिविल सूट फाइल करिए एडवर्स पोजीशन का, जो कि दिया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 में ये प्रावधान है कि यदि आप किसी ज़मीन पर 12 साल से बसे हुए हैं तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा करके मालिकाना हक ले सकते हैं। दोस्तों जब कोर्ट का आपके पास ऑर्डर चलाएगा, पेपर चलाएगा आपके पक्ष में, तो आप आसानी पूर्वक उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, और इस सर्वे में भी करा सकते हैं, या फिर सर्वे के साथ आपका पेपर अटैच कर दिया जाएगा, और बिना पेपर का आप यदि चाह रहे हैं जो हम सर्वे कराना, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए सर्वे अधिकारी, सर्वे जो भी अमीन है वो आपके प्लॉट पर आता है, तो आपके घर या मकान जो बना रहेगा आपसे पेपर मांगा जाएगा। यदि आप पेपर नहीं दे रहे हैं, उस स्थिति में अड़ोस पड़ोस से पूछा जाएगा कि ये ज़मीन आपका नहीं है, वो भी नहीं दावा करता है, तो उस ज़मीन का जो खाता है वो बिहार सरकार के नाम से खोल दिया जाएगा। अन्यथा जो इस पर पेपर जो लोग आपके ज़मीन पर पेपर भरे हैं, जिसके नाम से खतियान या केवाला होगा वो भरे हैं, तो उसके नाम था खोल दिया जाएगा।
सिर्फ ओनली आपके दखल कब्जा में नाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप सर्वे से पहले या फिर जैसे ही आपको जानकारी अभी प्राप्त होता है वैसे ही आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए या तो वासगिर्द पर्चा का अप्लाई कीजिए, नहीं तो एडवर्स पोजीशन का दावा कीजिए। यदि आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 99% आपके नाम से वो ज़मीन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली 90% चांसेस है कि आप ही के नाम से ज़मीन होगा। यदि आप भूमिहीन होंगे तो वासगिर्द पर्चा बन जाएगा। वो भी वासगिर्द पर्चा कितना समय लगेगा, 3 से 4 महीना में आपका वासगिर्द पर्चा बन जाएगा। एडवर्स पोजीशन का दावा कीजिएगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, आशा तो रहेगा कि हो जाएगा, मेरा ज़मीन मकान बना हुआ है। और जब सर्वे भी हो जाएगा फिर भी अगर डिग्री आता है तो आपके ही वो ज़मीन रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।